हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निपेंद्र भटनागर, योर फिजिक्स गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे अपने सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इन द लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज़ फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज़, मेजरमेंट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरमेंट, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड different type of physical quantities. Now we start discussing the systems of unit. In different times and different countries we use different systems of unit. अलग अलग टाइम में अलग अलग देशों में अलग अलग systems of units यूज़ होते रहे, and there was a problem in trade. जब ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्टार्ट हुई तब उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, और धीरे धीरे लेटर ऑन भी हमने एक इंटरनेशनल सिस्टम अडॉप्ट किया। तो कौन कौन से सिस्टम है वो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन सब्सक्राइब, उसको लाइक करें, शेयर करें, जिससे और ज़्यादा स्टूडेंट्स तक वो पहुंच पाए और मेरे बाकी वीडियोस आप तक अनइंटरप्टेड पहुंचते रहें। आप अपने कमेंट सेक्शन में जा कर के वीडियोस के बारे में कमेंट ज़रूर करें, जिससे कि हम अपने वीडियोस को और इम्प्रूव कर सकें और इंटरेस्टेड वे में आप तक पहुंचा सकें। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। अभी बताया आपको कि डिफरेंट टाइम पीरियड में डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स इस्तेमाल होते रहे हैं। उनमें से कुछ मेन सिस्टम जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ फर्स्ट इज़ CGS सिस्टम, एंड द सेकंड FPS सिस्टम, थर्ड इज़ MKS सिस्टम, एंड देन SI सिस्टम। तो व्हाट आर दीज सिस्टम्स और क्या हैं ये, आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेकर चल रहे हैं CGS सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम इज CGS system. Here C stands for centimeter, G for gram, and S for second. It means in this system the unit of length is centimeter, the unit of mass is gram, and the unit of time is second. ठीक है। तो in this system unit of length is centimeter, unit of mass is gram, and the unit of time is second. ठीक है। It means C stands for centimeter, G for gram, and S for second. So this is collectively called CGS system. This system is also called French system, क्योंकि जिन भी कंट्रीज़ में फ्रेंच रूलिंग एज ए रूलिंग रूल करती थी तो उन जगह पर ये सिस्टम अडॉप्ट होता रहा। तो दिस सिस्टम is also called French system. इसको हमने फ्रेंच सिस्टम भी कहा। सेकंड सिस्टम आया FPS। In this system unit of length, F stands for foot, P for pound, and S for second, and collectively it is called FPS system. So it means in this system unit of length is foot, or unit of mass is pound, and unit of टाइम इज सेकेंड। फुट अभी भी रेयरली इस्तेमाल होता है, बहुत कम जगह। अगर आप देखें तो हाइट अगर आप पूछें किसी पर्सन की तो या तो वो सेंटीमीटर्स में बताएगा, अदरवाइज बताएगा 5 फुट 6 इंच, 5 फुट 8 इंच, 5 फुट 9 इंच। इट मीन्स फुट को अभी भी हम यूज़ करते हैं। अगर आप कहीं मकान या फ्लैट परचेज करना चाहते हैं तो उसका जो फ्लोर एरिया है इट इज़ गिवन इन स्क्वायर फीट।
तो वहाँ स्क्वायर फीट में आपको बताया जाएगा कि कितने स्क्वायर फीट का इसका फ्लोर एरिया है। इसका मतलब हम अभी भी यूज़ कर रहे हैं लेंथ के यूनिट फुट को, लेकिन बहुत कम जगह। पाउंड इज़ द यूनिट ऑफ मास इन FPS सिस्टम। बहुत रेयरली अब इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन आज भी अगर आप कहीं वूल परचेस करने के लिए जाएं तो वहाँ ग्राम्स में भी बताएगा और आपको पाउंड में भी मिल जाएगा कितने पाउंड ऊन चाहिए आपको, वूल चाहिए आपको, ठीक है। एक ब्रिटिश गेम है WWF फाइट्स, अगर टीवी पर कभी आपने देखी हो तो वहाँ पर जब रेसलर आते हैं और बहुत शोर शराबे के साथ, तो आप देखते हैं कि वहाँ बताया जाता दिस वेट ऑफ दिस रेसलर इज़ 400 पाउंड, 300 पाउंड्स, 200 पाउंड्स। इट मीन्स मास को वहाँ अभी भी पाउंड में बताया जाता है, बट रेयरली यूज़ होता है, लेकिन आज भी यूज़ हो रहा है। तो दिस सिस्टम इज़ कलेक्टिवली कॉल्ड FPS सिस्टम, और इस सिस्टम को हम दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। इस सिस्टम को हम ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ब्रिटिश पीरियड में ये सिस्टम यूज़ होता रहा है। एंड थर्ड इज MKS सिस्टम। हियर M stands for meter, K for kilogram and S for second. It means in this system unit of length is meter, unit of mass is kilogram, and the unit of time is second। ठीक है, M stands for meter, K for kilogram and S for second। And this system is also called metric system। इस सिस्टम को कहा गया मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो ये तीन पॉपुलर सिस्टम थे और डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सिस्टम इस्तेमाल हो रहे थे। जैसे जैसे इंटरनेशनल ट्रेडिंग स्टार्ट हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हुई कि आपस में ट्रेडिंग किस सिस्टम में हो। एक जगह लेंथ को फुट में ना मेज़रमेंट किया जा रहा, कहीं सेंटीमीटर कहीं मीटर, रेटिंग्स का डिफरेंस, सब चीज़ों का डिफरेंस आ जाता था। तो एक ऐसे सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी विच इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इंटरनेशनली जितनी भी ट्रेडिंग हो रही है उन ट्रेड को हम उसी सिस्टम के अंतर्गत करें। तो एक ऐसा सिस्टम फॉर्म किया गया जो कहलाता है SI सिस्टम। दिस इज़ द फोर्थ सिस्टम जो आज हम डिस्कस करेंगे। SI मीन्स इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फोर्थ इज़ SI system, and this is also called International System of Units, in short SI system। ठीक है, this system contain 7 fundamental units and 2 supplementary fundamental units। तो इस सिस्टम के अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं। उनको कलेक्टिवली मिला करके बनाया गया SI सिस्टम। ठीक है, दिस इज़ द फोर्थ सिस्टम। एंड फंडामेंटल यूनिट्स 7 कौन कौन से हैं उसको यहाँ शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ केवल, बाकी हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर यू हैव टू सी दिस, अगर उसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इससे पहले सेकंड लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा और वहाँ आप इनको डिटेल में देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 फंडामेंटल यूनिट्स। फर्स्ट इज लेंथ and its unit is meter. Second is mass
its unit is kilogram. Third is time, its unit is second. Fourth is electric current, its unit is ampere. Fifth is temperature, its unit is Kelvin. And sixth is luminous intensity, its unit is candela. And seventh is amount of substance, and its unit is mole. इसके अलावा हमारे पास दो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं, एंड द फर्स्ट इज रेडियन एंड द सेकेंड इन स्टेरेडियन. In short, it is written as red and it is written as SR. So this system contains these 9 units, 7 fundamental and 2 supplementary fundamental units. So these are four popular systems of units. इनका आपस में कन्वर्जन भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनको आप ठीक से पढ़िए, और द नेक्स्ट लेक्चर जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डायमेंशन, वहाँ इन सब का यूटिलाइज भी होगा. तो अगर आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही तो यू कैन शेयर इन कमेंट सेक्शन, जिससे हम उसको प्रॉब्लम को भी रिमूव कर सकते हैं और फर्दर वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं. तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय.